हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वायर एंड केबल सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक लीडर स्टॉक पॉलीकैब इंडिया के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले कुछ समय से स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली हैं। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 40% तक करेक्ट हुआ है। इसके पीछे रीजंस भी काफ़ी सारे अलग अलग रहे हैं। अगर हम रिसेंट की गिरावटों की बात करें तो देखो, रिसेंट टाइम में गिरावटें जो आई हैं उसके पीछे कुछ ये रीजंस हैं कि बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं वो इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में एंट्री लेने की सोच रहे हैं। देखो, ये जो वायर एंड केबल का सेक्टर है ना, ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। इस सेक्टर की डिमांड्स फ्यूचर में भी डेफिनेटली रहने वाली है। जैसे देखो, वायर एंड केबल की ज़रूरतें किन किन सेक्टर्स में होती है, लाइक इंफ्रा सेक्टर हो गया, फिर डिफेंस सेक्टर हो गया, इसके अलावे रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजी। तो इन चीज़ों के अंदर भी वायर एंड केबल की ज़रूरतें होती हैं। तो इस वजह से इस सेक्टर को फ्यूचरिस्टिक सेक्टर माना जाता है। अभी काफ़ी सारे बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं वो इसमें एंट्री लेने की सोच रहे हैं। कुछ टाइम पहले हमने एक खबर सुना था कि अल्ट्राटेक जो है वो वायर एंड केबल की सेगमेंट में एंट्री लेने जा रहा है। लेकिन हाँ, इन्होंने ये भी बताए थे कि हम लोग अभी इस सेगमेंट में पूरी अग्रेसिवली टाइप से इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हैं। थोड़ी सी शुरुआत यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ। अब देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इतनी जल्दी नहीं हो जाएगी। आज इन्होंने अनाउंसमेंट किया और कल से बिजनेस खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो इन्होंने ये भी बोला कि अभी थोड़ा समय लगेगा। साथ ही साथ कुछ वायर एंड केबल के कंपनी जो हैं उनके मैनेजमेंट के द्वारा कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट्स भी दिए गए थे कि अल्ट्राटेक अभी वायर एंड केबल के सेगमेंट में एंट्री ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे तुरंत वायर एंड केबल के मार्केट को इफेक्ट कर देगा। ये इसमें टाइम लगेगा, एटलीस्ट 3 साल का समय लगने वाला है। तो इस प्रकार की जब स्टेटमेंट आई तो फिर से ये स्टॉक्स में हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिलने लगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर क्या हुआ। फिर यहाँ पर एक और खबर ये आ गई कि अब अडानी ग्रुप, जो कि काफ़ी बड़ी ग्रुप है, अडानी ग्रुप भी इस सेक्टर में एंट्री लेने जा रहा है अपनी एक सब्सिडरी कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो इस खबर की वजह से भी ये जो वायर एंड केबल के स्टॉक्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है। ठीक है, तो देखो, अभी काफ़ी सारे बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो इस सेक्टर में एंट्री लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, अब देखो, क्या इससे ये जो कंपनी है ये बर्बाद हो जाएगी, डूब जाएगी? इन चीज़ों को समझते हैं। मैं आपको एकदम आसान भाषा में क्लियर करना चाहूँगा। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पॉलीकैब जो है ये बहुत ही छोटी मोटी कंपनी है। मार्केट कैप के अनुसार अगर हम बात करें तो 75,000 करोड़ के अप्रोक्स मार्केट कैप है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है एंड लीडरशिप भी है। मार्केट शेयर काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंपनी जो है ये पकड़ी हुई है। और देखो, ये जो ग्रुप्स हैं, अल्ट्राटेक की बात करें या फिर अडानी ग्रुप की बात करें, ये अगर इस सेक्टर में एंट्री लेते हैं तो हाँ, ये बात सच है कि थोड़ा सा मार्केट शेयर जो है इनका ये छिन जाएगा। और साथ ही साथ इनका ही नहीं, और भी जो कंपनीज हैं लाइक आरआर केबल्स हो गया, फिर केईआई इंडस्ट्रीज हो गया, और भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं, उनका भी मार्केट शेयर छिनेगा। ठीक है, ये बात सही है। लेकिन अब देखो क्या है कि इनके लिए ये चुनौती हो जाती है कि बढ़िया तरीके से कैपेक्स करके चले, अपने प्राइसेज को थोड़ा कम करके चले, मार्जिन्स जो है वो थोड़ा कम आए तो ठीक है, सेल्स ज़्यादा होना चाहिए तो ओवरऑल प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इनको ये चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देकर चलना होगा आगे चलकर। ठीक है, तो देखो, अभी अडानी ग्रुप, अल्ट्राटेक, ये दोनों अभी आगे चलकर अपना जो बिजनेस है वो सेटअप करेंगे इस सेगमेंट में। तब तक ये जो कंपनीज हैं वायर एंड केबल वाले, ये भी अपने तरीके से कैपेक्स करके चलेंगे ताकि जो कंपटीशन है उसको बीट कर पाए, मार्केट शेयर जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पकड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये भी वो चीज़ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये जो कंपनीज हैं इनको डुबा देंगी। देखो, आगे चलकर ये जो है ये भी अपने कैपेक्स के ऊपर ध्यान देंगे और अपनी जो सेल्स है उसे बढ़ाने की कोशिशें करेंगे। थोड़ा सा मार्केट शेयर जो है वो छीनने का डर है, लेकिन ऐसा नहीं कि इससे कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इस चीज़ को समझ कर चलना है। अब देखो, ये जो कंपनी है काफ़ी बड़ी कंपनी है। जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, स्मॉल कैप्स जो होते हैं, उनका भी मार्केट शेयर छीनता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कंपनी का मार्केट शेयर छीनेगा, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे अगर हम पॉलीकैब के वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक पी है 40.8 की, इंडस्ट्री पी 24.5 की है। तो देखो भाई साहब, इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी ज़्यादा है, साथ ही साथ पीजी रेशियो भी ज़्यादा 1.45 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल एक्सपेंसिव है। बाकी यहाँ पर आरओसी आरओई देखो बढ़िया है, 31.3% और 23.2%। ठीक है, प्रोमोटर्स होल्डिंग 63%, प्लीज परसेंटेज 0 है, बढ़िया है। डेप्ट है ओनली 193 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.02 की, बढ़िया है। और डेप्ट के कंपैरिजन में फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 438 करोड़ की फ्री कैश है कंपनी के पास। तो चलो बढ़िया है, कैश रिच कंपनी है। डिविडेंड यील्ड 0.6%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 122 रुपए की, बुक वैल्यू 571 रुपए की। देखो दोस्तों, फंडामेंटली ये जो कंपनी है बढ़िया है, फाइनेंशियली भी बढ़िया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पीयर्स के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। इसी सेक्टर में देखो कुछ इनके पीयर्स हैं, लाइक यहाँ पे देख सकते हो केआई इंडस्ट्रीज हो गया, फिनोलेक्स केबल्स, आरआर केबल। तो ये कुछ कंपनीज हैं। तो चलो यहाँ पर हम इन पॉपुलर कंपनीज के साथ कंपेयर करके देखते हैं वैल्यूएशन को। ठीक है, साथ ही साथ आरओसी आरओई को भी कंपेयर करेंगे। तो देखो इंडस्ट्री पी तो सेम ही है इन सभी का। साथ ही साथ आप और भी जो वायर एंड केबल सेक्टर से बिलोंग करने वाले कंपनीज हैं उनको भी साथ में इंक्लूड करके चल सकते हो कंपेयर करने के लिए। तो देखो यहाँ पर पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो 40.83 की है पी रेशियो, इंडस्ट्री पी 24.53 की है, केआई इंडस्ट्रीज 43.24, फिनोलेक्स केबल्स 23.82, फिर आरआर केबल 40.27 की है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मतलब ये जो कंपनीज हैं इन सभी के जो पी रेशियो है वो लगभग सेम ही देखने को मिल रहे हैं, बस यहाँ पर फिनोलेक्स का जो है वो कम देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर देखो केआई इंडस्ट्रीज का भी लगभग सेम ही है पी रेशियो, फिर यहाँ पर आरआर केबल का भी लगभग सेम ही है। बाकी फिर यहाँ पर अगर हम आरओसी या आरओई के परसेंटेज की बात करें तो देखो भाई साहब यहाँ पर इस लिस्ट में सबसे बेहतरीन जो है वो पॉलीकैब का ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो आरओसी 31.33%, आरओई 23.17%, फिर केआई इंडस्ट्रीज का 27.21% और 20.25%, एंड उसके बाद है फिनोलेक्स केबल्स का 18.68%, 14.2%, उसके बाद आरआर केबल का 21.71% और 20.75%। तो देखो पीयर्स के कंपैरिजन में इनका जो आरओसी या आरओई है ये कुछ ज़्यादा ही बेहतर देखने को मिल रहा है। एंड पीयर्स की वैल्यूएशन भी लगभग सेम ही है, पॉलीकैब इंडिया की तरह ही है। ठीक है, तो अच्छी बात है। एंड यहाँ पे अगर हम कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो डबल डिजिट्स में है, अच्छे परसेंटेज में यहाँ पर हमें कुल मिलाकर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो कंपनी है वायर एंड केबल के सेक्टर से बिलोंग करती है और काफ़ी बड़ी कंपनी है। अगर आप कम रिस्क के साथ चलना चाहते हो वायर एंड केबल के सेगमेंट में तो फिर आप इस स्टॉक के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हो। अगर आपको इससे थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना है तो आपके पास केईआई इंडस्ट्रीज का ऑप्शन है, इसके ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हो। फिर आपके पास अगर और भी ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता है तो फिर यहाँ पे आरआर केबल हो जाएगा आपके लिए, और भी छोटे छोटे जो कंपनीज हैं इसी सेक्टर के अंदर उनके ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, और एक बार मैं तो कहूँगा कि पीयर्स में जो जो कंपनीज हैं उन सभी के ऊपर स्टडी कर लेना, एनालिसिस कर लेना, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी कि कौन सी कंपनी मेरे लिए ठीक होगी, कौन सी कंपनी मेरे लिए सूटेबल रहेगी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए, और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ज़्यादा ट्रस्ट बनेगा किसी स्टॉक के ऊपर, और तब जाकर आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाओगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमें गिरावटें देखने को मिली हैं। पिछले कुछ समय से स्टॉक जो है ये अपने सपोर्ट को टच किया है और तकरीबन 40% की गिरावटें आई है। अभी की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 34 to 35% की करेक्शन पर है। तो क्या यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मैं कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ पर खरीदारी कर लो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। देखो दोस्तों, अभी क्या है कि Q4 के नंबर्स आने बाकी हैं। ये जो हमारा मार्च का मंथ है ये
बस कुछ ही दिनों में एंड होने वाला है, तो फिर Q4 के नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। FY25 के जो नंबर्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे एंड उसके बाद मैनेजमेंट की गाइडेंस आती है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ के कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना कुछ ज़्यादा ही बेहतर माना जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख कर अर्निंग्स जब आएंगे कंपनी के, मैनेजमेंट के जब गाइडेंस आएंगे, तो उस अनुसार अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की डिसीजंस लेते हो तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर फिर हो सकता है, ठीक है। और देखो अभी जो हमने डिस्कस किया न्यूज़ में कि ये कुछ बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं वो एंट्री ले रहे हैं इस सेक्टर में, तो उन चीज़ों को लेकर भी मैनेजमेंट के द्वारा स्टेटमेंट दिए जाएंगे, गाइडेंस दिए जाएंगे कि इससे हमारे कंपनी के ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ सकता है, आगे हमारा कंपनी जो है किस प्रकार से परफॉर्म कर सकता है। तो इस प्रकार की गाइडेंस आएगी और उस हिसाब से स्टॉक के अंदर एक्शन भी देखने को मिलेगा और वही गाइडेंस के अनुसार इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए वेट करके चलना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। बाकी देखो यहाँ पर सपोर्ट के लेवल के आसपास है और सपोर्ट के लेवल्स पर जनरली इन्वेस्टर्स बाइंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी Q4 के नंबर्स आने हैं इसलिए थोड़ा सा वेट करके चलना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अब देखो दोस्तों, ये जो सपोर्ट की लेवल है यहाँ पे, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसे अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है नीचे साइड में तो फिर स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावटें आ सकती हैं, स्टॉक के अंदर और भी ज़्यादा करेक्शंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखकर चलना है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।